नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस और इनफर्टिलिटी के बारे में। कैसे ये टीबी की बीमारी बांझपन से संबंधित है, इसको कैसे पकड़ में लाया जा सकता है, क्या इसका इलाज है। ट्यूबरकुलोसिस यदि शरीर के किसी और भाग का होता है, जैसे फेफड़ों का, तो उसके अंदर लक्षण होते हैं। खांसी होती है बलगम के साथ, जिसे जांच करके पता लगाया जा सकता है टीबी है और उसका इलाज लिया जा सकता है। पर यदि ट्यूबरकुलोसिस गर्भाशय का हो, नलों का हो, तो उसके अंदर आमतौर पे कोई लक्षण नहीं होता, या कभी कभार ऐसा होता है कि ट्यूब बंद होती है या माहवारी के बहाव में चेंजेस आते हैं, पर ये बहुत रेयर फाइंडिंग है। ज्यादातर केसेस में ट्यूबरकुलोसिस में कोई लक्षण नहीं होता है। तो हम कैसे जांच सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस ये बीमारी है या नहीं। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिस भी महिला को प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है वो सब ट्यूबरकुलोसिस का इलाज ले ले। ऐसे करने से ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है और आगे चल के मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना होती है। तो जब तक हम ये पूर्णतः डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, टीबी का इलाज नहीं लेना चाहिए। टीबी का इलाज लेने से पहले आपके डॉक्टर आपकी कुछ जांचें करेंगे, आपके लक्षणों को देखेंगे। लक्षण बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हल्का शाम को बुखार आना, भूख बराबर ना लगना, वजन कम होना या थकान रहना। ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो पीरियड्स अचानक से बहुत ज्यादा बहाव होना और फिर धीरे धीरे करके कम हो जाना, और साथ में गर्भाशय की परत का यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस का पतला हो जाना। देन टेस्टिंग पे अगर हम देखते हैं हमारी ट्यूबल टेस्टिंग, जिसे हम HSG कहते हैं, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। इसमें यदि ट्यूब बंद है, ट्यूब के अंदर पानी है जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, या फिर ट्यूब अगर खुली भी है तो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत फर्म और रिजिड सी ट्यूब्स हमें दिखाई देती है, एकदम सीधी नली की तरह, तो उसमें भी टीबी होने का शक होता है। यूट्रस की लाइनिंग, गर्भाशय की परत जो है, HSG में कभी कभार हमें टेढ़ी मेढ़ी सी दिखाई देती है, वो भी इन्फेक्शन का लक्षण है। पर ये दोनों इन्फेक्शन के लक्षण है, ट्यूब्स और जो यूट्रस की फाइंडिंग्स है। ये टीबी है या नहीं है, ये टेस्टिंग पे पता चलता है। किस तरह की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए एक टुकड़े की जांच की जाती है। ये टुकड़े की जांच हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी द्वारा ली जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी यानी इंस्ट्रूमेंट से, एक टेलीस्कोप से गर्भाशय के अंदर की परत को देखना, उसके आकार प्रकार को देखना और साथ ही टुकड़े की जांच लेना, जिसे हम जीन एक्सपर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। इन दोनों में से यदि किसी पे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आता है, तो ये सारी चीजों के मिले जुले हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस का इलाज दिया जाता है। दूसरा, लैप्रोस्कोपी। यदि पेट पे दूरबीन की जांच की जाती है, ट्यूब्स पे अगर ट्यूबरकल सफेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, या शरीर के किसी और अंग पे, आंतों पे, बच्चादानी पे, गर्भाशय पे यदि ये ट्यूबरकल्स दिखाई देते हैं, तो इनकी बायोप्सी की जाती है और इसे भी अगेन कल्चर, जो बैकटेक टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके लिए और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है। यदि ये सारी चीजें नेगेटिव होती है तो कुछ और ब्लड टेस्ट है जो कभी कभार हम प्रयोग में लाते हैं, जिसे मॉन्टुक्स टेस्ट कहते हैं, क्वांटिफेरॉन गोल्ड कहते हैं। बट इन सब की अपने आप में बहुत ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस पिक करने की स्पेसिफिसिटी नहीं है, यानी सिर्फ इनके पॉजिटिव होने पे इलाज देना हम उचित नहीं समझते हैं। चेस्ट एक्सरे एक और टेस्ट है जो ये अंदेशा दे सकता है पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस रही होगी फेफड़ों में, जिसकी शरीर के बाकी भाग में फैलने की संभावना होती है। अगर हम इलाज की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस का इलाज यदि कोई शुरू करता है तो उसे पूर्ण करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना होती है। 6 महीने का इलाज दिया जाता है। 2 महीने के लिए 4 दवाइयां दी जाती हैं और अगले 4 महीने के लिए 2 या 3 दवाइयां दी जाती हैं। कोई भी महिला ट्यूबरकुलोसिस के इलाज पे 2 महीना होने के पश्चात प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यदि प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो ट्यूबरकुलोसिस है ही और टीबी की दवाई लेना अनिवार्य है। प्रॉपर टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के बाद ही ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट लेना ठीक रहता है, और तभी वो एक्चुअली रिजल्ट शो करता है और प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ाता है।